हेलो कमांडो, वेलकम टू बायोलॉजिक्स क्लासेस। और हम देख रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और उस ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और उसमें हम लोगों ने ये देख लिया कि कैसे स्पर्म फॉर्मेशन होता है, टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस का फंक्शन क्या है, उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है, और वो किस पाथवे को फॉलो करते हुए वो इजाकुलेट होता है, बाहर निकलता है। ठीक। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि जो टेस्टिस प्रेजेंट रहता है इन द स्क्रोटम, तो स्क्रोटम के बारे में भी डिस्कस कर लिया। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्लैंड्स। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कितने तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं वो है कि हम लोग के मेल्स में 3 टाइप के ग्लैंड पाए जाते हैं। एक पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स होता है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और एक पेयर में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होता है, जिसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग जो बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे सेमिनल वेसाइकल प्रोस्टेट ग्लैंड्स की बात सबसे पहले करेंगे। ठीक है। तो जो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। अच्छा, इस ग्लैंड्स का क्या क्या काम है तो वो हम लोग पहले भी एक बार डिस्कस किए पिछले क्लासेस में कि ये जो ग्लैंड्स है बेसिकली रूप से एक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो स्पर्म की मोटिलिटी है उसका पाथ फॉलो करवाता है। और साथ साथ जो क्योंकि ये इन सभी का फ्लूइड्स जो है ये किसके थ्रू इजैकुलेट होगा, तो ये इजैकुलेट होगा यूरेथ्रा के थ्रू। और यूरेथ्रा मतलब पेनिस के थ्रू बाहर तरफ निकलेगा। और पेनिस या यूरेथ्रा इज ऑल्सो हेल्प्स इन क्या चीज़, ऑल्सो हेल्प्स इन यूरिन डिस्चार्ज। तो यूरिन डिस्चार्ज में भी ये हेल्प करता है। तो चूंकि यूरिन अगर रहा और यूरिन इज एसिडिक इन नेचर, तो अगर इसके संपर्क में अगर स्पर्म आया तो स्पर्म क्या हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगा, डिग्रेड कर जाएगा। तो ये डिग्रेड जब हो जाएगा तब ये हमारा जो स्पर्म है किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि इन सभी ये जो ग्लैंड्स होता है, एक्सेसरी जो ग्लैंड्स है, उसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक। तो ये प्रोस्टेट, अब इसकी अगर सबसे पहले बात करते हैं तो इसका नंबर कितना है, तो इट इज़ 1 इन नंबर। अब प्रेजेंट कहाँ है, तो ये प्रेजेंट है एट द बेस ऑफ पेनिस, मतलब यूरेथ्रा में जहाँ पर पेनिस ओरिजिनेट होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट रहता है। और इसका शेप कैसा है, तो इट्स शेप इज राउंड एंड स्पॉन्जी। ठीक है। इसका शेप कैसा है, इट इज राउंड एंड स्पंजी। अब बात करते हैं कि ये किस तरीके का ग्लैंड है, तो यस इट इज ट्यूबलो एल्वियोलर एक्सोक्राइन ग्लैंड। मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड कहने का मतलब क्या है कि इट्स सिक्रीशन इज नॉट हार्मोन, इट्स सिक्रीशन इज नॉट हार्मोन। ये हार्मोन सिक्रीट नहीं करता, अगर हार्मोन सिक्रीट करता देन इट मस्ट बी एंडोक्राइन, बट इट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इसका सिक्रीशन जो है वो हार्मोन नहीं हो सकता, मतलब कि इसके अलावा हार्मोन्स के अलावा डिफरेंट चीज़ें सिक्रीट कर सकता है। ठीक है। तो अब ये इसका सिक्रीशन क्या है, हम लोग क्या बताएं कि यूरेथ्रा परफॉर्म्ड ड्यूअल फंक्शन फॉर द कैरी ऑफ स्पर्म एंड फॉर द कैरी ऑफ यूरिन। तो यूरिन चूंकि एसिडिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उस ट्यूब को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका सिक्रेशन मस्ट बी अल्कलाइन होना चाहिए, कि ताकि एसिड और बेस रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसका सिक्रेशन जो है, इट्स सिक्रेशन इज स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड। अब स्लाइटली अल्कलाइन कितना है, तो इट्स पीएच इज 6.5 टू 7.31 पीएच है। अच्छा, और इसका सिक्रेशन कैसा है, वाइट और मिल्की वाइट रहता है। ठीक है। तो अब ये जो हल्का सा एसिडिक मीडियम जो देख रहे हैं, दिस 6.5, दिस एसिडिक इज ड्यू टू
प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के कारण क्या बोल रहे हैं कि इसका स्लाइटली एसिडिक रहता है। ठीक है, अब इसके सिक्रीशन में रहता क्या क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसके सिक्रीशन में रहता है, इट्स सिक्रीशन कंटेन्स सिट्रिक एसिड। क्या बोल रहे हैं, सिट्रिक एसिड रहता है, फॉस्फेट रहता है, पेप्सिनोजेन रहता है, फिब्रिनोलाइसिस रहता है एंड फिब्रिनोजिनेस, एल्बुमिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सब रहता है। अब इसका क्या मतलब कि दिस एसिडिक इज ड्यू टू सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन दैट। ठीक, अच्छा, ये एसिड फॉस्फेट किस काम के लिए आता है? तो ये एसिड फॉस्फेट हम लोग यूज करते हैं कि जैसे प्रोस्टेट कैंसर होता है तो उस कैंसर को डिटेक्शन में हम लोग हेल्प करते हैं, क्या चीज़, एसिड फॉस्फेट। ठीक, उसी तरीके से यहाँ एल्बुमिन भी है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी है, फिब्रिनोजिनेस भी है, थिकनिंग के लिए प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अगर हम लोग जो बात करते हैं सीमेंस के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, तो सीमेंस जो हम लोग को रहता है उस एक इजैकुलेशन में लगभग 15 से 30% वॉल्यूम ये कंटेन करके रखता है, मतलब कि प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन रहता है। ठीक है, अब चूंकि इसको इजैकुलेट करना है, इसको सिक्रीट करना है, तो इट कंटेन्स स्मूथ मसल सेल्स दैट हेल्प्स इन इजेक्शन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इसके अलावा एक क्या उसको बोलते हैं, एक सिम्टम्स है या एक कंडीशन है कि जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड इंक्रीज कर जाता है, इनलार्ज कर जाता है, और उसको हम लोग बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड enlargement, and this is the most common condition of man who gets older। मतलब कि जो बुढ़ापे में ये सब जो सिम्टम्स है BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, ये कॉमन सिम्टम्स रहता है, बुजुर्गों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका हम लोग को याद रखने का दो पर्पस है कि प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पर सिचुएटेड है, एट द बेस ऑफ यूरेथ्रा। इसके बाद फिर इसका pH कितना है, तो 6.5 to 7.31। दिस एसिडिक 6.5 इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड, और इसका कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन रहता है, दैट इज 50 to 30% वॉल्यूम ऑफ सीमेन। ठीक है, ये पूछा हुआ है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट अब ग्लैंड की तरफ मूव करते हैं। उस ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेसाइकल। ठीक, तो हम लोग सेमिनल वेसाइकल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट ग्लैंड इज सेमिनल वेसाइकल। इसको हम लोग और भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज यूट्रस मस्कुलिनिस। ठीक है, इट इज ऑल्सो वेसिकुलर ग्लैंड। और ये प्रेजेंट कहाँ पर है, तो इट इज प्रेजेंट एट पोस्टीरियर इन्फीरियर। पोस्टीरियर इन्फीरियर कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक, ये यूरिनरी ब्लैडर है। अब ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से हमारा वास डिफरेंस इंटर करता है, तो वो हम लोग बोलते हैं कि पोस्टीरियर, इसके पीछे साइड पोस्टीरियर, और यहाँ यूरेथ्रा जब स्टार्ट होता है तो उसके आगे जब आ रहा होता है तो वहाँ पर कनेक्टेड रहता है वेस्कुलर बोल रहे हैं, वास डिफरेंस में। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं हम लोग कि इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियर इन्फीरियर एट द जंक्शन ऑफ वास डिफरेंस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। जहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड और वास डिफरेंस ज्वाइन करता है, वहीं पर ये पीछे तरफ से, क्योंकि वास डिफरेंस पीछे तरफ से आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर से, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं कि पोस्टीरियर इन्फीरियर जंक्शन पर रहता है। लाइक ए नैरो लॉन्ग पाउच टू चैम्बर्ड ऑफ टू द यूरिनरी ब्लैडर, इट इज कंटेन्स सर्कुलर स्मूथ मसल्स। क्यों? क्योंकि इसको सिक्रीट करना है, अपना जो सिक्रीशन इसको बाहर निकालना है, उसके लिए क्या स्मूथ मसल्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, इसका क्या प्रोड्यूस करता है, इट ऑल्सो प्रोड्यूस अल्कलाइन सिक्रीशन, और अल्कलाइन सिक्रीशन कितना, तो 7.4। अब ये क्या क्या कंटेन करके रखता है,
तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन मस्ट आना ही आना रहता है, उसको जरूर याद रखिएगा कि इट कंटेन्स प्रोटीन्स, एंजाइम, फ्रुक्टोज। ये फ्रुक्टोज किस लिए? तो फॉर द एनर्जी सोर्स ऑफ स्पर्म, ये जो स्पर्म मूव करता है उसको फूड न्यूट्रिशन की तरह प्रोवाइड करने के लिए फ्रुक्टोज रहता है। और ये भी एक खासियत है, फ्रुक्टोज सिर्फ हम लोग के बॉडी में यहीं पर रहता है, सेमिनल वेसाइकल ही प्रोड्यूस करता है ओनली। इसके अलावा हम लोग के बॉडी में कहीं भी और फ्रुक्टोज का प्रोडक्शन नहीं होता है। और इसी के लिए हम लोग फ्रुक्टोज जो है फोरेंसिक टेस्ट में हम लोग यूज़ करते हैं। किस कंडीशन में? तो जब रेप होता है तब उस कंडीशन में अगर फ्रुक्टोज पाया गया जेनाइटल ऑर्गन्स के आसपास तो हम लोग समझ जाते हैं कि उसका रेप हुआ है। और इसके साथ क्या कंटेन करता है अल्कलाइन सिक्रेशन? क्या क्या रखता है? प्रोटीन, एंजाइम, फ्रुक्टोज, इसके अलावा म्यूकस, विटामिन सी, ये सब इसके सिक्रेशन में रहते हैं, सेक्रेटरी प्रोडक्ट में रहते हैं। इसके अलावा ये सेमिनल वेसाइकल ऑल्सो सिक्रीट्स प्रोस्टाग्लैंडिन, ये एक हॉर्मोन्स है फैटी एसिड की तरह, दैट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेमिनल वेसाइकल, जो कि सेमिनल वेसाइकल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। अगर हम लोग सीमेन के वॉल्यूम की बात करते हैं तो सीमेन के वॉल्यूम में ये लगभग 60% अपना कंट्रीब्यूशन रखता है। सबसे ज़्यादा सिक्रीट करने वाला वॉल्यूम वाइज सीमेन है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? प्रोस्टेट ग्लैंड। और उसके बाद सबसे कम जो रहेगा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, या फिर हम लोग कॉपर्स ग्लैंड की बात करते हैं। ये कॉपर्स ग्लैंड लगभग 1% ही अपना कंट्रीब्यूशन करता है इन दिस सेमन फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि सेमिनल वेसाइकल्स का क्या क्या रोल है वो भी हम लोग देख लिए। और सेमिनल वेसाइकल एक इम्पॉर्टेंट एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं जो कि प्रोड्यूस करता है, दैट इज फ्रुक्टोज, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ रेप। ये रेप के टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो थर्ड ग्लैंड्स है, दैट इज कॉपर्स ग्लैंड, या हम लोग उसको बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे कॉपर्स ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और ये कॉपर्स ग्लैंड सिर्फ मेल में ही प्रेजेंट रहता है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन मेल। It is exocrine gland. Yes, obviously it is exocrine gland located posterior and lateral portion of urethra. क्या बोल रहे हैं कि यूरेथ्रा पोस्टीरियर, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, तो इसके पीछे से हमारा वॉस डिफरेंस आ रहा है और यूरेथ्रा यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, हमारा यूरेथ्रा इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो अब क्या बोल रहा है कि इट इज लोकेटेड पोस्टीरियर टू द लैटरल पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा एट द बेस ऑफ पेनिस। तो ये यूरेथ्रा स्टार्ट होता है, इसको पेनिस भी हम लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ पर बेस पर दोनों साइड इस तरफ से प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो वही इसको बोल रहा है कि लैटरल साइड दोनों तरफ प्रेजेंट रहता है। इट्स सिक्रीशन इज क्लियर फ्लूइड अल्कलाइन, दिस इज नॉट आईडी, दिस इज तो अल्कलाइन फ्लूइड रहता है। देखिए जितना भी हम लोग ग्लैंड्स के चर्चा कर रहे हैं वो सारा का सारा अल्कलाइन फ्लूइड ही डिस्चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले बताया कि पेनिस कंटेन्स यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा इट प्लेस रोल इन द स्पर्म इजैकुलेशन एंड यूरिन डिस्चार्ज। तो यूरिन डिस्चार्ज होगा तो उसके ट्रैक में अगर यूरिन का अमाउंट रहेगा, थोड़ा सा भी रहेगा, ट्रेस अमाउंट में भी रहेगा, तो वो that is acidic in nature and that can kill the sperm. So to protect the sperm from degradation वो न्यूट्रलाइज होना चाहिए और उसके लिए अल्कलाइन फ्लूइड होना जरूरी है। तो इसीलिए जितना भी ग्लैंड्स है वो सारा का सारा क्या है? अल्कलाइन सिक्रीशन सिक्रीट करता है। और इसके अल्कलाइन में मतलब कॉपर्स ग्लैंड जो है वो म्यूकोप्रोटीन्स को सिक्रीट करता है। इसका काम क्या है कि इट्स फंक्शन इज टू लुब्रिकेट द डिस्टल यूरेथ्रा एंड न्यूट्रलाइज एसिडिक यूरिन विच रिमेन्स इन यूरेथ्रा। अब ये यूरेथ्रा है और इसमें ये यूरिन है, तो इसको डिस्चार्ज करने के लिए, और ये क्लियर फ्लूइड्स डिस्चार्ज करता है कॉपर्स ग्लैंड,
तो ये इसके अंदर में जितना भी यूरिन अमाउंट रहेगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा कि ताकि स्पर्म इसमें डिग्रेड ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो वाइट फ्लूइड निकलता है, बिल्कुल वाटरी फ्लूइड्स, वो कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन रहता है। उसके बाद फिर सीमेंस डिस्चार्ज होता है, और इसमें एक कंडीशन होता है एडीएम, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन डिफिशियंसी इन एजिंग, और इसको हम लोग मेल मेनोपॉज भी बोलते हैं। क्लियर बात? क्लियर बात? चलिए, तो ये हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसका फंक्शन क्या क्या है। तो फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि सबसे पहले क्या हुआ कि टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस किया, उसके बाद फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया। तो मतलब पहला हो गया प्रोड्यूस, मेंटेन, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म एंड प्रोटेक्टिव फ्लूइड दैट इज कॉल्ड द सीमेन। अब यहाँ पर सीमेन का अगर चर्चा, चलिए हम लोग यहाँ पर सीमेन के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए सीमेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या बोले कि सीमेन इज, अब सीमेन क्या बना हुआ है, सीमेन कंटेन्स स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड्स। अब ये सेमिनल फ्लूइड्स क्या है, तीनों ग्लैंड्स का जो फ्लूइड सिक्रीशन हुआ उसको मिलाकर, अब प्लस स्पर्म को मिलाकर उसको हम लोग सीमेन बोलते हैं। तो वो जो सीमेन है उसमें क्या क्या अल्कलाइन फ्लूइड्स हुआ, और अल्कलाइन फ्लूइड्स के लिए कौन कौन सा जिम्मेदार है, तो तीन हम लोग को ग्लैंड्स की जरूरत है। एक है प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद सेमिनल ग्लैंड्स, उसके बाद फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, या फिर हम लोग उसको कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं। ठीक, तो ये जो सीमेंस है अल्कलाइन विस्कस है, इसका पीएच कितना है 7.5। मिल्की अपीयरेंस सीमेन, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीमेन सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, और एक इजैकुलेशन में लगभग 2 से 3 ml सीमेन डिस्चार्ज करता है, और एक इजैकुलेशन में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म रहता है। और फॉर द नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% नॉर्मल स्पर्म चाहिए, और साथ साथ 40% जो 40% है विग्रस मोटिलिटी, जिसके पास बढ़िया मोटिलिटी, मोबाइल होने की टेंडेंसी है, वो होना ज़रूरी है। इसके अलावा और क्या एंटीबायोटिक एक सिक्रीट करता है, कौन, सीमेन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मिन, और वो सीमेन से ही डिस्कवर किया गया है। जो क्या करता है कि जो वेजाइना में बैक्टीरिया अगर कोई रहता है उसको डिस्ट्रॉय करता है। क्यों? कि ताकि आपके सीमेंस में जाकर स्पर्म को डिग्रेड ना कर दे। ठीक है, इसीलिए इसमें एक एंटीबायोटिक सेमिनल प्लाज्मिन रहता है जो कि वेजाइनल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। और सीमेंस क्या रहता है, इट सीमेंस कोगुलेटेड इमीडिएटली आफ्टर इजैकुलेशन एंड रिप्लेस्ड इन 24 आवर। मतलब कि इसकी सर्वाइवल की बात करते हैं, दैट इज 24 आवर्स तक ये सर्वाइव करता है, स्पर्म सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो अब फंक्शन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर हम लोग फंक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या क्या है, टू प्रोड्यूस स्पर्म, मेंटेन एंड ट्रांसपोर्ट, टू डिस्चार्ज स्पर्म विद इन मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डिस्चार्ज करने के लिए इसका फंक्शन है, मेल रिप्रोडक्टिव का फंक्शन है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करता है। जैसे हम लोग क्या देखे कि टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, उसके आसपास इंटरट्यूबुलर के बीच में कुछ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोले थे लेडिक सेल बोले थे। और लेडिक सेल एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो मेल सेक्स हार्मोन है। तो वो भी देखे कि मेल सेक्स हार्मोन भी प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा भी हम लोग देख रहे थे कि डिफरेंट, ये जो हम लोग का क्या बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल्स है, वो एक हार्मोन्स की तरह प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखें कि हम लोग किस तरीके से ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इरेक्शन ऑफ पेनिस। अब पेनिस इरेक्शन क्यों होना है भाई, या पेनिस में क्या क्या चीज़ का बना होता है, तो इरेक्शन ऑफ पेनिस की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये
किस टाइप से बना हुआ है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ 3 कॉलम ऑफ स्पॉन्जी कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू। ये 3 स्पॉन्जी कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू से बना है। कैसे? तो 2 लैटरल साइड्स में प्रेजेंट रहेंगे और एक सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे इस तरीके से। तो बोल रहा है क्या कि तीन कॉलम ऑफ स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यू, 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा इन लैटरल पोजीशन, देखिए यहाँ पर लिखा है इन लैटरल पोजीशन, एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम फॉर्म ए बल्ज एंड कॉनिकल स्ट्रक्चर। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि ये पेनिस है, तो इधर लैटरल साइड में क्या हो गया, कॉर्पोरा कैवर्नोसा हो गया, और उसके आगे इस तरीके से बल्ज फॉर्म में जो बना हो रहता है, जो उसको में प्रेजेंट रहता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, और ये जो बना हुआ है इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। ठीक, तो एट द टिप ऑफ द पेनिस कॉल्ड ग्लांस पेनिस, इट इज स्टिमुलेटेड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्व। पैरासिम्पैथेटिक नर्व ये पूछा हुआ है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि इट इज स्टिमुलेटेड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्व, दैट इज S2, S3 एंड S4। और साथ साथ क्या बतलाए थे कि ये जो ग्लांस पेनिस है, ग्लांस पेनिस है, इसको क्या बोले थे कि इट इज कवर्ड बाय ए स्किन दैट इज कॉल्ड द फोर स्किन। और जो फोर स्किन है उसके बेस पर, जैसे ये इस तरीके से है, तो इसके बेस पर यहाँ पर एक ग्लैंड पाया था जिसको हम लोग बोले थे प्रीप्यूसुअल ग्लैंड, और प्रीप्यूसुअल ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पेनिस, दैट इज नेक ऑफ द पेनिस, एंड दिस ग्लैंड सिक्रीट अ वाइट सीबेसियस सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड स्मेग्मा। ये पहले हम लोग डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तो अब हम लोग चलते हैं, तो चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, हम लोग या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फॉर द थैंक यू, टिल देन बाय बाय।